एक्सरसाइज 12.3 एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे। ध्यान से आपने हमारे सवालों को देखना है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक सर्कल दे रखा है आपको और एक सर्कल में क्या दे रखा है, ये सेंटर है और ए ओ क्या लिख रखा है, ए आर ओ क्यू आपको डायमीटर दे रखा है, आर ओ क्यू डायमीटर दे रखा है और पी पे ये टच कर रहा है, ये पी को ऐसे ज्वाइन कर रखा है। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। आप ध्यान से देखेंगे और पी क्यू दे रखा है आपको 24, पी क्यू दे रखा है आपको ऐसा दे रखा है, पी क्यू आपको 24 दे रखा है। सबसे पहली बात, ये एक डायमीटर दे रखा है। अगर ये डायमीटर दे रखा है तो इसका मतलब ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। रीजन होएगा एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये जो हमारा आर क्यू है, आर क्यू क्या माना जाएगा, हाइपोटेन्यूज। आर क्यू क्या माना जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग सबसे पहले आर क्यू का स्क्वायर निकालेंगे। आर क्यू का स्क्वायर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 625। तो आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 625, देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625। आंसर आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या मिल गया, डायमीटर 25 मिल गया। डायमीटर कितना मिल गया हमें, 25 मिल गया। ठीक है भाई, अब डायमीटर 25 मिल गया। अब आपको निकालना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आधे सर्कल के एरिया में से, क्या बोल रहा हूँ मैं, आधे सर्कल के एरिया में से क्या माइनस करना हमने, आधे सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को क्या करना हमने, माइनस करना है। तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आधा है मतलब अपॉन 2। इसमें से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई, पाई की जगह क्या लगाएंगे, जब कुछ नहीं दे रखा है तो क्या माना जाएगा 22/7। ठीक है भाई, नीचे 2 आर स्क्वायर। रेडियस कितना है इसमें, देखो ये पूरा 25 है, ये पूरा 25 है। रेडियस कितना आएगा आपका 25/2 का स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 7, हाइट कितना हो गया आपका 24। ठीक है, तो अब हमारा खेल क्या होएगा, देखो बेटा 2 11 जा 22, 11 25 इंटू 25 625। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका 25 इंटू 26, 2 2 जा 4, ये स्क्वायर है। हाँ, 2 का स्क्वायर 4 7 जा 28 माइनस हाफ 24 2 12 जा 12 7 जा 12 7 72, 12 7 जा 84, एलसीएम 1, ये आ गया 25, 625 इंटू 11, 15 जा 12 जा 16 जा 15 जा 12 जा 16 जा, कितना आ गया हमारा 6875 माइनस 1 इंटू 28, 84 इंटू 28, 8 चौके 32, 8 अट्ठे 64, 67, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 8 7 15, 6 6 12 13, 1352। अब हम लोग क्या करेंगे, 6875 में से 1352 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 7 में से 2, 8 में गया 5 और 6 में से गया, ये हो गया हमारा 5 में 2 गया 3, 7 में से 5 का 2, 8 में 3 गया 5, और कितना आ गया हमारा, ये 4 आ गया। कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं। ऐसा लग रहा गलती हो गई। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6, 5 और 2 7, 6 2 8, 6 8 7 5। ठीक है, 84 इंटू 28, 8 4 जा 32, 8 जा 64 जा 67, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 7 8 15 से 12 13 13 हो गया। देखिए 2352। तो कितना आ गया हमारा 6875 में से 2352 को माइनस करा तो आ गया हमारा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला खेल हमारा ख़त्म। क्या गेम खेला हमने, सबसे पहले ये 7 दे रखा है, ये 24 दिया। सबसे पहले तो 90 डिग्री बन गया, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है भाई,
एंगल इन सेम है इसलिए कितना डिग्री है 90 डिग्री। फिर हमने क्या निकाला इसका डायमीटर, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ा 625 का स्क्वायर रूट निकाला तो आर क्यू निकल गया हमारा 25। अब ये एरिया निकालने के लिए आधे सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना, क्योंकि आधे सर्कल का निकालना इसलिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 लगाया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पाई ये आर स्क्वायर निकाला बेटा हमने यहाँ पर, हाफ इंटू इससे माइनस कर दिया, हमारा आंसर निकल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 2 फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ध्यान से देखना है अगर हम बना रहे हैं आपके लिए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, और सेक्टर भी बन रखा है और नाम है इसका ABCD, जो हमारा शेडेड पोर्शन है उसका नाम है ABCD, ठीक है। और ये हमारा वो सेंटर है और ये एंगल जो बीच का बन रहा है वो कितना है 40 डिग्री है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, इसमें फॉर्मूला रहेगा थीटा अपॉन 360 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 मतलब 40 अपॉन 360, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 22/7, बड़ा आर स्क्वायर कितना आएगा, देखो उन्होंने बड़ा आर दे रखा है, एक आर दे रखा है, द रेडियस 2, एक का रेडियस 7, छोटा वाला आर इसमें 7 दे रखा है और बड़ा वाला आर क्या दे रखा है उन्होंने 14। सिंपल सा फॉर्मूला लगा रखा है 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 0 0 गेट कैंसिल, 4 1 जा 4, 1/9, 22/7, 14 का स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर 49, 196 में से 49 माइनस 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4, आ गया 147, 1/9 जो 22/7 इंटू 147, ये आ गया 21, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 22 7 जा कितना आ गया बेटा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल तरीके से खेल रहा हूँ मैं, बहुत आसान तरीके से, आपने भी इसको इस तरीके से करते रहना है। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा इसका 3rd वाला बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या जादू है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक ध्यान से देखना है क्या लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 3rd में। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, ऐसे आधा सर्कल, ऐसे आधे सर्कल, आपको ये वाला एरिया निकालना है। और यहाँ दे रखा नाम APD, ऐसे मिला हुआ APD और ये BC, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को क्या करना है आपने माइनस करना है। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होएगा, देखो इन्होंने स्क्वायर दे रखा है जिसका साइड है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल आएगा आपका पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया आपका 22/7। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है तो डायमीटर 14 है, रेडियस 7 इंटू 7, 7 7 गेट कैंसिल, 14 14 जा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, देखो 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करके हमने इसके 3 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए, ठीक है। ये कुछ खास मुश्किल नहीं है, तो बिल्कुल आसान है, सिंपल सा गेम है, कोई ज़्यादा इसमें जादू इसमें कुछ नहीं, ठीक है। 1 2 3 हो गया। 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4th की जादू चलता है। क्वेश्चन 4th में कह रहा हूँ मैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो हर बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाएगा, अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा वो अपने तरीके से दिमाग लगाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं क्लास में टीचर तो बता देगा, पर बच्चे बता देंगे, लेकिन कई बार पहले किसी क्वेश्चन में बच्चे को पहली बार अपने तरीके से दिमाग लगाना होता है कि वो दिमाग कैसे लगा रहा है, तो और कमाल वही करेगा जो अपना दिमाग सही लगाएगा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये सारा शेडेड है, अगर किताब के हिसाब से चलोगे तो सारा चीज़ क्या है शेडेड है। आपको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। और ये दे रखा उन्होंने कि ये क्या एक
इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये क्या है आपका ए बी, ये ओ ए बी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखेंगे। ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल ए ओ बी कितना होगा आपका 60 डिग्री। ध्यान से देखो, अगर ए ओ बी 60 होगा, ये पूरा 360 होता है, अगर ये 60 हो गया तो ये कितना आएगा, रिफ्लेक्स एंगल कितना आएगा 300 डिग्री, कितना आएगा 300। तो ये बाहर एक सेक्टर है, अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो हम कैसा देख रहे हैं, बाहर एक सेक्टर है, सेक्टर कितना है θ/360 πr², बाहर वाला, और अंदर क्या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मेरा तरीका ये वाला है, हो सकता है आपके टीचर से अलग हो, आपके दिमाग से अलग हो। √3/4 इंटू a²। देखो जो चीज़ बहुत कॉमन है, जो पूरी दुनिया कर रही है, हम कभी कभी उससे थोड़ा अलग करना चाहते हैं, ठीक है। देखो θ/360 πr², थीटा देखो ये 60 है, तो बचा हुआ कितना होगा 300, लिखेंगे 300/360। क्या लिखा मैंने 300/360, पाए लिखा मैंने 22/7, ठीक है, पाए लिखा मैंने 22/7, और आर लिखा मैंने r²। आर कितना है इसका, आर है हमारा 6² प्लस √3/4 इंटू 12²। अब ध्यान से देखिए, ये 0 0 गेट कैंसिल, 6 5 जा 6 6 जा 5.6, 22/7, 6 का स्क्वायर 36 प्लस √3/4 इंटू क्या हो गया 144, ऐसा लिख दिया मैंने। अब खास क्या बात है, 36 और 144 में 36 आ गया बाहर कॉमन, ठीक है, मैंने 36 को बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा आपका 5 इंटू 22, 110, 6 7 जा 42। रिलैक्स होके पढ़ो, बिल्कुल टेंशन मत लो, रटो मत और समझ के आराम से पढ़ो। 36 2 जा 70, 36 4 जा, ये मैंने ऐसे करके करा, ठीक है। 4 4 गेट कैंसिल। जब आप कर रहे हो तो आप घबराइए मत, थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये √3 ऐसा हो गया हमारा खेल। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम करते जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि किताब वाले कई बार अपने तरीके से जो भी उनको नज़र आए उस तरीके से वो क्या कर देते हैं, आंसर देते, और बच्चे क्या हो जाते हैं बेचारे, घबरा जाते हैं। अगर आप इसको आंसर ऐसे भी छोड़ोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, 36 10/42 प्लस √3 लिख रखा है। अब ये 36 लिखा, बुकी की भाषा में, बुकी की तरीके से निकालना है, तो ये 42 आ गया एलसीएम, ये 110 प्लस क्या आ गया 42√3, क्या आ गया 42√3 आ गया। समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। 36 42 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। अब ये हो गया हमारा 6/7, ठीक है, 6/7, 6/7, ये हो गया 110, ठीक है, 110 प्लस 42√3, ऐसे करके हमारा ये आंसर निकल गया। एक बार फिर मैं चेक कर लेना चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलती तो नहीं करी। θ/360 πr², थीटा गया 300/360, 60 पंजे 6 पंजे 6 36, ठीक है, ये 22/7, आर इसका 6 से 6² प्लस √3/4 इंटू a²। ए कितना इसका 12, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाया मैंने, √3/4 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों में 36 कॉमन है, ठीक है, 36 कॉमन है, 22 5 110, 6 7 जा 42, 36 4 जा 36 दूनी 72, 36 चौके, हाँ 36 चौके 144, तो यहाँ 4/, यहाँ बचा आपका 4 4 4 गेट कैंसिल, ये √3, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा दोनों में क्या कॉमन है, 42 एलसीएम, ठीक है, 110 हो गया, ये 42 √3 हो गया आपका, और 6 6 जा 6 7 जा, तो 6/7 110 प्लस 42 √3 लिख रखा आपने, यह आंसर आपका सही है। लेकिन किताब में इन्होंने क्या कर रखा है, 660/7, और ये 6 इंटू 42 √3/7 है। हाँ बेटा, ज़रा ध्यान से देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को टेंशन ना हो, तो मैं कर रहा हूँ इसको 22 पंजे/7, ये 7 6 जा 42, 6 6 जा, इस तरीके से उन्होंने बुक में आंसर दे रखा है, ठीक है भाई। ये 600 दिखा रहा है, मैंने आंसर कहीं लिखने में गलती, चलो वैसे ठीक लिख रखा है। ये हमारा खेल इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा, 4th वाला। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 5th वाला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मैं वो, ध्यान से सुनिए, एक स्क्वायर दिया उन्होंने आपको, एक सेम फिगर, थोड़ा हमारा, मैंने बोला
काम हमारा बहुत गंदा होता है, बहुत सुंदर हम कर नहीं पाते, हमें भी बड़ा ख़राब लगता है, क्या करें अब, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वैसी मेहनत नहीं करते हैं कि सजा के बहुत ध्यान से, बहुत इतने ध्यान से हम काम नहीं करते बेटा, ठीक है। हम रिलैक्स होकर पढ़ाई करते, बस हो सकता है किसी का आंसर रॉन्ग है तो बच्चा हमें बोलेगा सर रॉन्ग कर दिया आपने, तो हम दोबारा कर देंगे, उसको सही कर देंगे अगर ऐसा कुछ हो जाए। और छोटी मोटी कहीं जिसमें हमें डाउट होता है वो हम चीज़ करते नहीं। हाँ, कैलकुलेशन कभी कभी हो सकता है कि गलत हो जाए। अभी देखो ये खेल ऐसा है, इसमें क्या दिया उसने, इसमें उसने दिया आपको एक क्वेश्चन नंबर में दिया फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर, 4 ये स्क्वायर है 4। वो कह रहा हमें कि अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, ये सर्कल का क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट मतलब एक चौथाई हिस्सा, ये चारों 1 1 1 1 1 है, ठीक है। तो हमने इसको निकाल दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना रह गया। कायदे से अगर आप देखोगे ये रोटी का एक चौथाई टुकड़ा है, ये भी एक चौथा, ये भी एक चौथा, ये भी एक चौथा, इन चारों को जोड़ेंगे तो एक रोटी और बन जाएगी। तो कितनी रोटियां बन जाएंगी, 2 रोटियां बन जाएगी। तो स्क्वायर के एरिया में से 2 सर्कल के एरिया को क्या करना है आपने, आप समझाओगे, ठीक है, आप समझाओगे फटाफट कि भाई ये इनको मिला करके एक सर्कल 2 सर्कल, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल। अब ये 4 है, क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया 4 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ 2 सर्कल पाई 2 है, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया 2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 1 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो पाई क्या माना जाएगा इसमें 22.7, ठीक है, 22.7 माना जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये 22/7 हो गया हमारा 1 स्क्वायर 1 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एलसीएम 7, 1 7 जा 7, 16 7 जा 7 छंग 42, 112 माइनस 44, 112 में से 12 में 4 गया 8, 10 में 4 गया 6, तो 68/7 क्या बोला मैंने 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल गया। सिंपल सा खेल था, स्क्वायर के एरिया में से 2 सर्कल के एरिया को माइनस करना है, शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो हमारा ये 5th वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारा 6th वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा आप लोगों को हल्का सा नया मज़ेदार लग सकता है, ध्यान से देखना है, हमारे खेल को सीखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिखाया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको हमें ये डिज़ाइन का सीन बन रहा है ऐसे करके, एक डिज़ाइन ये, एक डिज़ाइन ये, एक डिज़ाइन ये, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। सवाल पढ़ते हैं, देखो इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, खेल बढ़िया है। यहाँ सर्कुलर कवर टेबल ऑफ कवर ऑफ रेडियस डिज़ाइन इज फॉर्म, लिव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इन द मिडल। ये क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है और रेडियस कितना इसका 32। अब जो मैं समझाऊंगा ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये एक आपका ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल है तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल है कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल बी ओ सी कितना आएगा 120 डिग्री। बोलो सर कहाँ से आ गया, तो 9th क्लास की पढ़ाई को याद करो। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। एंगल at the center is double the angle at the circumference, double the angle at the circumference, ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको याद रखना है। ये सर्कमफ्रेंस है, दिखाने के ढंग से समझ गया आप। सर्कमफ्रेंस 10 बार मैंने कह दिया, नोट कर लेना। तो ये 120। अब हमें ये 3 डिज़ाइन का एरिया निकालना है। कितने डिज़ाइन का एरिया निकालना है 3 डिज़ाइन का एरिया निकालना है। अब 3 डिज़ाइन के एरिया के लिए सर का जादू चलता है, ठीक है। अब जादू सर क्या चला रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। ये 120 हो गया। मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में फ्रॉम ये कह रहे हैं हमें इन अ सर्कुलर कवर इतना ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, रेडियस 32। अब आराम से जो फार्मूला सिखाया था मैंने, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सबसे पहले सेक्टर के एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करेंगे, तो एक डिज़ाइन का एरिया निकलेगा। समझो मेरी बात को, हाँ पहले सुनते रहना मेरी बात ढंग से। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा
120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर होएगा 32 इंटू 32। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लग गया, इसका फॉर्मूला लग गया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 32 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, मैंने कल भी सिखाया, मतलब जब पिछले वीडियो में सिखाया था। ये साइन 120 है, साइन 120 की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ध्यान से सुनना है इस बात को, आसान सा तरीका, इसमें टाइम बचेगा, सब कुछ बचेगा। तरीके और भी हैं, लेकिन जिससे टाइम बच रहा है फिलहाल आप वही चलाओ, क्योंकि CBSE के पेपर बहुत बड़ा होता है। 0 गेट कैंसिल, 12 1 12, 12 3 36, ये आ गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 32 स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 32 स्क्वायर है और यहाँ भी 32 स्क्वायर है, तो 32 स्क्वायर क्या हो गया आपका कॉमन, 32 स्क्वायर क्या हो गया आपका कॉमन। यहाँ देखिए, तो हम लोग लिखेंगे 32 स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचा आपका 22/21 माइनस 32 स्क्वायर बाहर कॉमन, ये √3 और ये बचा आपका 2 2 4। ध्यान से सुनिए, ये एक डिज़ाइन का एरिया है। कितना डिज़ाइन का एरिया है, एक डिज़ाइन का। कैसे बोलो सर, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया तो डिज़ाइन का एरिया मिल गया। इन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग 32 का स्क्वायर निकालेंगे, 32 इंटू 32, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 9 4 से बाहर 1024। कितना आ गया बेटा, 1024। और एलसीएम क्या आ गया 21 और 4 का 84, 21 4 जा 88 माइनस √3 इंटू क्या करा मैंने 3, इंटू 3 इसलिए कर दिया क्योंकि 3 डिज़ाइन है। कितने डिज़ाइन है, 3 डिज़ाइन है, ठीक है। अब 3 डिज़ाइन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 6, यहाँ देखिए 3 है, 3 2 6 28 आया। कितना आ गया 28। अब ये कट गया, अब ध्यान से देखते जाओ, मैं बहुत आराम से खेल रहा हूँ। 4 7 जा 28, क्या बोला मैंने, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 2 24, 5 जा 20, 256। तो ये हो गया हमारा 256। क्या बोला मैंने, 256 इंटू 80। अब इसको अगर आप यहाँ भी छोड़ोगे आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ भी छोड़ोगे आपका आंसर सही माना जाएगा। तो क्या बचा हमारा 7 3 जा 21, नहीं कटेगा ये, जैसे कि इसको ऐसे लिखा जाएगा 2, देखो इसका आंसर आएगा 256, 88 माइनस √3, नीचे क्या लिखा जाएगा 250। देखो ये बचा हमारा 256, ये 28 बचा हमारा, हाँ कट तो रहा है हमारा, ठीक है, कट रहा है तो हमने से काटा नहीं। 4 7 जा 28, 4 से जो 64, तो 64 88 7 और ये हमारा यहाँ बचा माइनस √3। इससे हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। मैं फिर समझाऊँ, क्योंकि रट के तो कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो में आप हमसे कुछ पूछते हो नहीं है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ये वाला हो गया, सेक्टर का एरिया 120/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मतलब साइन 120 की जगह साइन 60 लगा, साइन 60 √3 √3/2। ये 32 का स्क्वायर, यहाँ भी 32 का स्क्वायर, यहाँ भी, तो 32 का स्क्वायर क्या आ गया बाहर कॉमन आ गया, 32 का स्क्वायर क्या आ गया आपका कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ बचा आपका 32 का स्क्वायर बाहर कॉमन, 12 कट क्या रहा है, ये 1/3 बचा, 12 1 जा 12 12 3 7 जा 21 बचा, ठीक है। और ये बचा आपका 22 और यहाँ √3/4 बचा। क्या बचा, √3/4 बचा। अब दोनों में ध्यान से यहाँ √3/4 बचा, 21 और 4 का एलसीएम 84, 21 4 जा 22 4 जा 88, 4 21 जा, यहाँ गलत कर दिया मास्टर जी ने, 421 जा यहाँ आ गया, क्या रॉन्ग कर दिया, तभी बोल रहे कि हमारा आंसर में थोड़ी परेशानी आ रही थी। रुको, हाँ उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इस खेल में क्या हो गया हमारा, गलती पकड़ आ गई थोड़ी सी। यहाँ लिखा मैंने 32 का स्क्वायर, ठीक है, ये 22/21 है, 22/21 माइनस √3/4। ऐसे एक नहीं, ऐसे कितने 3 हैं,
क्योंकि हम एक ही का निकाल रहे हैं, ऐसे कितने, एक ये, एक डिज़ाइन ये, एक डिज़ाइन ये, 3 डिज़ाइन है, तो इंटू मैंने क्या लिखा 3, इंटू मैंने क्या लिखा 3। ध्यान से देखिए अब कहाँ से निकलेगा, 32 का स्क्वायर हो गया हमारा 1024, 21 और 4 कैल्शियम 84, 21 चौके 88, ये 21 √3 इंटू 3, देखो ऐसा हो गया। अब 3 2 जा 6, 2 4 28, अब 28 से ये भी काटना है, हाँ 4 7 जा 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 256, तो कितना आ गया 256, ठीक है। अब ये हो गया 256 इंटू 88 अपॉन 7, देखो 256 इंटू 88 अपॉन 7, यहाँ आ गया। मैं किताब के तरीके से आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ, 21/√3, ठीक है। पर बच्चे बाद में बोलते हैं ना सर ने गलत कर दिया होगा। दूसरा क्या होगा 256 इंटू 21/√3 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। अब 256 को 88 से आप मल्टीप्लाई करो, 256 को 88 से मल्टीप्लाई करके निकालते कितना निकल रहा है 256 इंटू 88, 8 6 48, 8 5 40 44, 8 2 16 4 20, 2048, 8 और 4 12, 5, ठीक है। क्या आ गया हमारा 22528, क्या आ गया 22528, क्या आ गया हमारा 22528 अपॉन 7, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 7 या ये हमारा 256 इंटू, देखो क्या निकाला 256 इंटू 21√3, काट गया 256 3 जा 768 √3, आंसर आ गया सेंटीमीटर्स को। यही बुक का आंसर भी है। फिर दोबारा समझाना चाहता हूँ एक बार मैं आपको, ऐसे डिज़ाइन है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये 60 डिग्री है, 60 तो नीचे वाला 120, रीजन एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये 32, ये 32। अब हमें ये डिज़ाइन का एरिया निकालना है, एक डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया में से, देखो मैंने एरिया ऑफ सेक्टर लिखा, सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ r स्क्वायर साइन थीटा को मैंने क्या करा माइनस कर दिया, ठीक है। 1/120/360, मतलब देखो 1/3 22/7 32 स्क्वायर, यहाँ पर हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, हाफ r स्क्वायर है 32 का स्क्वायर, साइन थीटा मतलब साइन 60 लगेगा √3/2। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी 32 स्क्वायर, यहाँ भी 32 स्क्वायर, तो 32 स्क्वायर क्या हो गया आपका कॉमन। अब मैं इसमें आ गया अपने क्वेश्चन में, 32 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा हमारा, देखो ये आ गया 32 स्क्वायर कॉमन, क्या बचा यहाँ 22 ऊपर, 3 7 जा 21, ये आ गया, यहाँ √3/2 2 जा 4, ठीक है। इंटू 3 क्यों कर दिया, क्योंकि 3 डिज़ाइन है 1 2 3, इसलिए इंटू मैंने 3 कर दिया। अब यहाँ देखते जाइए, अब बाकी खेल आसान है अगर आप समझ सकते हो तो। 32 का स्क्वायर 1024, नीचे 84 है, काट पीट हुआ इसके साथ, ये भी कट गया, काट पीट होने के बाद 256 इंटू 88 अपॉन 7, 256 इंटू 21√3 अपॉन 7, ये काटा पीटा ये हमारा क्या आ गया आंसर। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर आपके 6 बड़े प्यार से समझा दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हमारा एक और क्वेश्चन हम कर देते हैं, इसके बाद हम बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 7th वाला, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिखा रखा है उन्होंने आपको, एक 4 सर्कल दिखा रखे, क्या दिखा रखे उन्होंने 4 सर्कल दिखा रखे जो एक दूसरे क्या कर रहे, टच कर रहे, एक दूसरे क्या कर रहे, टच कर रहे 4 सर्कल। और ये दिखाया उन्होंने, सीन ऐसे दिखाया, चारों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और बीच के इलाके को इन्होंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। आपको इस क्वेश्चन में पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन के एरिया को निकालना है। अगर आप ये ध्यान से देख रहे हैं तो 4 रोटी के या 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्या है क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल। तो सिंपल सा खेल क्या नज़र आ रहा है कि स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया माइनस हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और स्क्वायर का साइड है 14, अगर ये 14 है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो रेडियस कितना हो गया 7, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब हो गया 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, क्या बोला मैंने 14 सेंटीमीटर इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, पाई 22/7, 7 इंटू 7, यहाँ पे लिखा मैंने सेंटीमीटर, देखो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करो, आपका आंसर निकल जाएगा 196 में से, ठीक है। 9 में से 6 में 4 गया तो आंसर आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।